अटेली विधानसभा से जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी की संयुक्त उम्मीदवार आयुषी यादव ने अटेली क्षेत्र के गांव सराय, सुरानी, बाछौद, कुंजपुरा, श्यामपुरा सहित अनेक गांवों में दौरा कर जनसंपर्क किया। गांव में पहुंचने पर गांव की चौपाल पर आयुषी यादव का भव्य स्वागत कर फलों से भी तोला गया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने अभी तक अटेली हलके से भाजपा और कांग्रेस के विधायक बनाकर देख लिए हैं, लेकिन अटेली हलका विकास की बाट देख रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हलके के लोग उनको अपना साथ देकर विधानसभा में भेजते हैं तो हलके में विकास की रफ्तार को बढ़ाने का वह काम करेंगी। सबको सबसे पहले जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आयुषी यादव जजपा और एएसपी की संयुक्त प्रत्याशी हूँ। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही हूँ। और जब पहली बार गांव सराय में आई थी तो कहाँ बैठे थे? इस गली में, याद है ना? सारी यही भेड़ी हो रही थी। और तब किसकी वोट मांगने आई थी? सपोर्ट में आई थी जेजेपी की, दुष्यंत चौटाला की, राव साहब की। तो मैंने के बेरा था एक दिन खुद नहीं टिकट मिल जाएगी। अब दुनिया कहती है हमने तो आयुषी को देखा ही नहीं। मैं तो अपनी माँ जी थम से पूछूं, अब भी मीडिया वाला भाई भी यही खड़ा है, थम इनने बताओ कि हमने आयुषी को कब देख लिया था? बताओ। देखी थी ना? ये देख ली थी? बताओ। दुनिया कहती है आयुषी तो ना हेलीकॉप्टर से उठ रही तो ऐसे नेता है। तो ये सराय वाली मेरी माता, मेरे बुजुर्ग, ये मातृ शक्ति बताएगी आयुषी तो इनके पास बहुत पहले इस गली में बैठकर चली गई थी। आयुषी तो शुरुआत जेजेपी के कार्यकर्ता की तरह की थी, एक नेत्री की तरह नहीं की थी। पार्टी ने टिकट तो मुझे अब दी है, तब गली गली मोहल्ला मोहल्ला मैंने पार्टी के कार्यकर्ता की तरह वोट मांगी थी कि भाई दुष्यंत चौटाला को मजबूत करना है। हम सबको कैसे, महिलाओं को मजबूती कैसे मिलेगी, याद है ना? तभी कहती हूँ आज मैं यही हूँ और अपनों के बीच हूँ, कहीं बाहर तो हूँ नहीं। और मैं आप सबसे बस देखिए हाथ जोड़कर विनती करने आई हूँ। मैं उन नेताओं में नहीं हूँ जो झूठ बोलते हैं और झूठी बातें करते हैं और आते हैं फिर भूल जाते हैं। 2-2.5 साल पहले आई थी, आज भी आते इस गली में। आप सब इधर बैठी थी, मैं उधर बैठी थी। तब भी मैंने कहा था मैं कभी नहीं बदलूंगी और आज भी कहती हूँ जैसी पहले थी आज भी वैसी हूँ। सिर्फ मेरा एक ही माँ जी मकसद सिर्फ एक ही है, सेवा सेवा और सिर्फ सेवा। जीवन सिर्फ आपकी सेवा के लिए समर्पित करने आई हूँ। मेरा देखिए खुद का कोई स्वार्थ नहीं है राजनीति में। मेरा खुद का परिवार और जहाँ मेरी शादी हुई है, दोनों परिवार जनता की सेवा ही करी है। मेरे परदादा राव मोहन सिंह जी, मेरे दादा राव महावीर सिंह जी, अब मेरे पिताजी और ताऊ जी, उनकी पूरी मेरा परिवार वहां से सब राजनीति में सबने जनता की सेवा करी है। अब जहाँ मेरा विवाह हुआ है, बाबू जी अभय सिंह जी का परिवार, वो भी रेवाड़ी में खूब मान्य सम्मान्य परिवार है। सब लोग उनकी इज्जत मान सम्मान करते हैं। वो किस लिए? क्योंकि आप आधी रात को उनके पास जा सकते हैं, सीधा घुस सकते हैं और उन्हें अपना दर्द बता सकते हैं। वो आधी रात को भी आपके लिए खड़े रहते हैं। तभी दोनों परिवारों की पूरे हरियाणा में लोग जानते हैं कि भाई ये दोनों अच्छे परिवार है। और माँ जी वो कहते हैं ना, गाय और बहू ठिकाने की और, कहते हैं ना अपनी पुरानी कहावत है, बहू ठिकाना की बहू गाय न्याणा की। सही बोली लानी चाहिए। तो मेरे साथ तो वही बढ़ गई। तो यही कहती हूँ कि एक मौका दीजिए, जैसे मेरे पूर्वजों ने हरियाणा के हमारे सभी परिवार वासियों के लिए काम किया है, वैसा ही काम करूंगी। आज अटेली सबसे पिछड़ा क्यों है? क्योंकि यहाँ किसी ने काम नहीं किया। आज बड़े बड़े नेता और उनके पोता पोती पड़पोता पोती आते हैं। हम तो अपने परिवार के, अगर मैं अपने मायके के परिवार की बताऊं तो 4th-5वीं पीढ़ी आ गई राजनीति में। और वो आते कहते हैं हमारे दादाजी मुख्यमंत्री यहीं से बने अटेली से, हमारे पिताजी पहली बार विधायक अटेली ने बनाए। तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, अगर आपके दादाजी मुख्यमंत्री बने, आपके पिताजी पहली बार विधायक बने, तो आप लोग क्यों छोड़ के गए?
भाई गुड़गांव लोकसभा के लिए महेंद्र का भिवानी से लड़ते रहते। गलत बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ? सही बात। भाई सही बात। अपने हल्के में रहना चाहिए। जब परिसमन कुछ हो, कल को परिसीमन हो जाए तो आयुषी की दिवाली चली जाएगी। अटेली रहे था बोलो, अटेली रहेगी ना आयुषी तो? हाँ, रेवाड़ी थोड़ी जाएगी। हाँ, आयुषी हर दिल में जगह पाल लिया, अब आयुषी कितना जाएगी? तो यही उन्होंने जनता की सेवा क्यों नहीं गिनवाते? ये गिनवाते बनाए। अरे जनता ने जब बनाया था तो काम खातिर ही तो बनाया था। 2-4 काम तो दिखाओ। ऐसा बड़ा के काम करा दिया कि लघु उद्योग की फाइल लगाई थी वो खड़ा करवा दिया। कितना भाई रोजगार लगाया? हाँ, कितना लगा भाई रोजगार? बेरोजगारी उनने क्या खाया? 10 साल तो पिताजी ने हुड्डा सरकार में मलाई खाई। अब 10 साल से ऊपर तो क्या हो गया? बीजेपी में मलाई खा रहे हैं। पहले तो हुड्डा ने गाली दिया देता उनका बापू कि मेरी तो हुड्डा से नहीं बनती। अब कहते हैं मेरी खट्टर से नहीं बनती। कहते हैं ना, इनकी तो कभी किसी से नहीं बनती। इनने तो क्या है, अगली बार बता रही हूँ, अगले 5 साल में मेरा बापू बेटी किस पार्टी में होंगे। ये तो सत्ता रोगी है, इन्हें तो सत्ता की लालच पड़ी। वो कहते हैं ना, जहां इन्हें दिखेगी ना सत्ता, ये तो उछाल देंगे। अब क्या कहते हैं, ये लड़ाई दक्षिण हरियाणा की नहीं, मेरी तो मुख्यमंत्री बनने की है। अरे भैया मेरे बाबा, मैंने पहले ये बताओ, जब थारा मुख्य नेता मन से बोल गया, तेरा तो नंबर भी ना है मुख्यमंत्री में, क्यों दुनिया ने छलावा दे हुए है? सही बोल रही हूँ? दुनिया को बहकाना आसान है, समझाना मुश्किल। आपका शीर्ष नेतृत्व जो आपका सेंटर से आके बोल गए, आपका नाम भी मन से नहीं लिए मुख्यमंत्री में, तो आप क्यों दुनिया को बहका रहे हो? आज सब सुनते हैं, सब पढ़ते हैं, सबको पता, नाम भी नहीं है आपका, क्यों झूठी बात करते हो? इससे क्या होता है, कल को आप कोई काम भी नहीं करा सकते किसी का। शीर्ष नेतृत्व तो वैसे ही चिड़ा बैठा है, मानते हो कि नहीं? हाँ, इसे तो आपू लगी हुई है, मैं ही सब बन जाऊं, मेरी बेटी बन जाए और किसी का कुछ होना नहीं। बालक और तो दिखते नहीं, बेरोजगार भाई जितने हो गए, ये ना दिखे आपू मैं, मेरी औलाद। मानो कि ना मानो? बाबूजी एक बात आओ, अपना क्या किया? मारा बालक सारा बालक तो दिखे कौन ना? आपकी बेटी दिखे कौन? हाँ, मारे अभी बताओ, मारा ताऊ बीजेपी में, बापू कांग्रेस में, मैं किसका पट्टाधारी हूँ? जननायक जनता पार्टी। भाई विचारधाराओं की बात है ना। आपको मैं ताऊ देवीलाल जी की विचारधाराओं से भी जुड़ी हुई हूँ। मुझे लगता है ताऊ देवीलाल जी हमेशा ही कमेरे और किसानों का सुनते थे। वो ही थे जिन्होंने पेंशन कितने की? 100 रुपए से शुरुआत की। आज 3000 पेंशन किसने कराई? हमारे भाई दुष्यंत ने कराई। दुष्यंत भैया का तो शुरू में भी एजेंडा था कि पेंशन कितनी हो जाए? 5000 रुपए। आज जो हमारा गठबंधन छूटा उस टाइम, वो किस बात पे छूटा? कि मुझे एमपी की सीट नहीं चाहिए, आप बूढ़े बुजुर्गों की पेंशन 5000 कर दो। पर बीजेपी ने क्या किया? पेंशन ना 5000 करी और गठबंधन ही तोड़ दिया। तो अब तुम बीजेपी पे क्या विश्वास करोगी? पहले तो कहते थे बालका ने नेताओं के बालका ने टिकट ना देंगा, हम तो नया नया चेहरा लाऊंगा, नया नया बालक लाऊंगा, गरीबा के बालक ने नेता बनाऊंगा। अब तो ये भी वही कांग्रेस की लहर में चल रही है। ठाटा नहीं टिकट दे रहे, ये भी आम आदमी की तो टिकट ही काट देते हैं और नए नए मुखट्टे थारे आगे ला देते हैं। इन्हें तो वह चेहरा बदल पार्टी होती है ना, नई मुखट्टा बदल पार्टी, वो बन गई बीजेपी। तो अब रही बात कांग्रेस की, जो 10 साल आपने सत्ता पक्ष कांग्रेस का विधायक बनाया, आप बताओ कुछ पाया? कितना बालक लगा रोजगार? 10 लाख चपरासी का भी 10 लाख है, चपरासी लाख 10 लाख दे, जब लाग गए वो 10 लाख दे। बाबा कह रहे 10 लाख दो तब चपरासी, मतलब खर्ची और पर्ची। हाँ। ये काम। अरे बाल बताओ, जो लगे भी ऊंची पोस्टों पे, वो आपको बताइए किन के बालक लगते हैं कांग्रेस में? तो अपने मुंह से तो क्या बोलूं, आज जनता जनार्दन है, सब कुछ जानती है, ये जनता है सब जानती है। आज जो भी आपके मेरे साथ विधायकी के चुनाव लड़ रहे हैं, आप उन सब प्रत्याशियों के बारे में जानते हैं। मैं युवा हूँ, 36 साल की हूँ और वादा करती हूँ 36 बिरादरियों को साथ लेके चलूंगी। जैसे मेरे पूर्वजों ने आज तक सबका मान सम्मान रखा है और लोगों ने
उनकी इज्जत रखी है, वैसे ही मैं हमेशा आपका मान सम्मान आगम आग रखूंगी और कभी भी आपके मान सम्मान उस पे ठेस नहीं आने दूंगी। कभी भी मुंह देख टिक्का नहीं करूंगी। एक होता है ना, जब हम अपने विधायक पे जाते हैं तो क्या करते हैं, फराना ने लाई हो, ढिमकाने लाई हो, बिचौलिया खड़ा कर देते बड़े बड़े, वो आएगा तभी काम होगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं रखूंगी। आप महिलाएं सीधा आके मुझसे मिल सकेंगी क्योंकि मैं एक महिला हूँ। आप सोचो इस बेटी को कुछ नहीं पता, मुझे पता है 2-4 दिन में बाजरे की लावणी आने वाली है। अरे अभी बहन जी सुविधा क्या कह रही थी, ताऊ ने बाबा हर ने रोटी बनना दियो, ये माँ जी हर तो थोड़े दिन में बाजरे का चूरमा बना बना खिलाएगी। सच बोल रही है, उसमें तो घी भी ज्यादा डलता है। और माँ जी यूँ सोचो, आयुष ने कपास भी बेरा की छुट्टा जावे, और क्या कहते हैं दिवाली तक निकल देगा कपास, आयुष ने सब बेरा है। हाँ, कैरिया करती है, क्या करता है, आयुषी ने बेरा सब काटा है क्योंकि आयुषी 10 साल गांव में रही है। आयुषी का पढ़ी पैदा गुड़गांव में ही पर ब्याह गांव में हुआ। तो मैं तो भाई बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे माता पिता ने मेरी शादी गांव में करी और मैंने अपना जीवन का 10 साल गांव में रह के बिताए हैं। मुझे गांव की सारी परिस्थितियां पता है, गांव में कैसे रहा जाता है, पानी खत्म होता है तो लाया कैसे जाता है। हाँ, पूछ लो, ये बुआ बैठी क्या आयुषी कितनी रही थी, जाएगी गांव में रही थी, गांव के घर में रही थी, चौकी तक घूमने करती और घूमघट करके जाया करती। हाँ, इनसे पूछ लेना सारा। तो मैं यही कह रही हूँ कि जो बच्चा, मैं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी सबसे छोटी उम्र की प्रत्याशी हूँ, एक मौका देके देखना, काम में कभी कमी नहीं रहेगी, मान सम्मान में कभी कमी नहीं रहेगी। और हमने जो कहे ना, बड़े बड़े नेता आते हैं और कई तो धतरेदार भी आते हैं, थारे आके रोने लग जाएंगे। मैंने अभी वीडियो देखी 2-4 दिन से, बहन जी ने दिखाई दी, एक भेजी सुबह, ऐसे ऐसे नेता है, अरे कर्म ही थारे ऐसे थे, रोन खातर स्टेज पे, अब रो रही है, मेरा भाई मेरा भतीजा लोग, अरे मेरी बुआ तू ये बता, जब तू मंत्री थी इतनी तेरी चौधर जा रही तब तूने तो लगाया क्यों नहीं, तू रोती डोल रही है। ये जनता चलावे में नहीं आने वाली, आपकी बारी है चाबी में बटन दबाने वाली है और अपनी बेटी आयुषी यादव। तो बस इस बार मन बना लो, एक बार लहर के साथ नहीं, इस बेटी का साथ दे दो, दिल से मेहनत करूंगी और तुम भी कहोगा एक थी आयुषी, और अब की बार अगली बार फिर लाऊंगा आयुषी ने, और वादा कर रही हूँ, और तुम कहो ना आयुषी तो बाहर की कित मिलेगी, तुम दिल में जगह दो। घर तो मैं कल ही बना लूंगी, तो ईट पत्थर का है, ईट पत्थर के घर में नहीं, तुम अपने दिल में जगह दो, घर तो मैं कल ही ले लूंगी। एक मौका थारी बेटी, झाड़ छोड़ दूं। जय श्री श्याम।